सारा स्टेट सिस्टम है क्या चीज़, और स्टेट की एवोल्यूशन किस तरह से हुई। टुडे वी विल डिस्कस ओनली अबाउट वन थिंग, दैट इज द स्टेट, और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। और स्टेट की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, कि कब स्टेट्स बनी, कब जो है एवोल्यूशन हुई, ग्रीक सिटी स्टेट से शुरू हुआ ये काम, या कहाँ से ये शुरू हुआ काम, बिगिनिंग क्या थी। टुडेज लेक्चर विल नॉट अबाउट दैट, टुडेज लेक्चर विल ओनली अबाउट द स्टेट, ठीक है। और इंशाल्लाह कल जो है वी विल स्टडी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, दैट हाउ द स्टेट हैज बीन इवॉल्व्ड। अच्छा जी, सबसे पहले अगर हम स्टेट की बात करें तो इट कम्स फर्स्ट, जो है वर्ड इवॉल्व हुआ एक लैटिन वर्ड स्टेटस से। स्टेटस का मतलब होता है स्टेटस को, जिसको हम कहते हैं इस तरह से, स्टेटस होता है टू रिमेन एज इट इज, जैसा है वैसा ही रहना। नेक्स्ट इज स्टेटो, बी वर्ड यूज किया गया अर्ली 16th सेंचुरी में इटली में, यूज बाय मैकियावेली। मैकियावेली जो था पॉलिटिकल फिलोसोफर था, ठीक है, जिसने पावर पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी, और बहुत ही ज्यादा रियलिस्ट, कि कहते हैं ना पावर मॉन्गरिंग, पावर को पूजने वाला, कि जिसके पास पावर ही सब कुछ है, जो भी है, ठीक है। वी विल स्टडी इन डिटेल इंशाल्लाह इन पॉलिटिकल फिलोसोफर्स। उसके बाद जो स्टेट वर्ड है दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी, ठीक है। और ग्रीक में जो है पॉलिस, सिटी स्टेट्स का वर्ड यूज किया गया। अब सिटी स्टेट्स और स्टेट में क्या डिफरेंस था, सिटी स्टेट्स जो थी दे वर स्मॉल पॉलिटिकल एंड रिलीजियस एंटिटीज थी, ठीक है, छोटे छोटे सी, ये एरिया वाइज भी छोटी थी, लेकिन इनका अपना सारा जो था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है। और हमारी जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं दे आर लाइक द कॉमनवेल्थ। उसके बाद अगर हम एक स्टेट की, अरिस्टोटल ने जो डेफिनेशन दी थी स्टेट की, उसको जरा पढ़ लेते हैं। वो कहता है कि स्टेट क्या है, इट इज अ यूनियन ऑफ फैमिलीज एंड विलेजेस एंड हैविंग फॉर इट्स एंड्स अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ बाय व्हिच वी मीन अ हैप्पी एंड ऑनरेबल लाइफ। अब इस पूरी डेफिनेशन के अंदर वो क्या कहना चाह रहा है कि स्टेट क्या चीज है, एक एग्रीगेशन है, एक यूनियन है फैमिलीज का, बेसिकली किसका, सोसाइटीज का, जो एक परफेक्ट जो है वो एक एंटिटी है, जो अपने आप के लिए सेल्फ सफिशिएंट है, खुद को सपोर्ट कर रही है, और हैप्पी और ऑनरेबल लाइफ जो है वो गुजार रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अरिस्टोटल की एक जो है वो कोटेशन आपको याद आ गई होगी कि मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है। ही हैज यूज्ड द वर्ड सोशल, ठीक है, कि सोशल एनिमल है जिसकी कुछ सोशल नीड्स हैं, और वो इन द फॉर्म ऑफ सोसाइटी रहता है, वो मिलकर रहना पसंद करता है, वो अकेले तन्हा रहना पसंद नहीं करता। उसके बाद ब्लांचले ने एक डेफिनेशन दी। He said कि state is an entity, he was also a political thinker, state is an entity based on politically organized people. Here the word is politically organized people. As far as the politically organized, तो just go back to that definition which I have told you कि politically क्या होती है, political system होता है जिसके अंदर के पूरा एक organized system होता है फॉर द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। एक सिस्टम डिवाइस किया जाता है जो कि लोगों के फलाह बहबूद के लिए काम करता है और स्टेट की तरक्की और भलाई के लिए काम करता है। अच्छा जी, स्टेट इज एन एंटिटी बेस्ड ऑन पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं लोग विद इन अ टेरिटरी। एक टेरिटरी होनी चाहिए जिसके अंदर एक कोई पर्टिकुलर एक जगह, एक बॉर्डर होना चाहिए, जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनाइज हों लोग, और अपनी जरूरियात को, अपनी सोशल नीड्स को, अपनी इकोनॉमिक नीड्स को, अपनी रिलीजियस नीड्स को, डिफरेंट तरह की नीड्स को पूरा कर रहे हों। नेक्स्ट थिंग, अच्छा जी, what is the state actually is, state क्या है, state is a political and legal entity. Here the word is political and legal entity. अब हम बात करते हैं जी, अगर political की बात करें जी, पॉलिटिकल की अगर हम बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टर्म कि पॉलिटिकली कोई भी चीज का अगर पॉलिटिकल वर्ड हम ये टर्म यूज करेंगे, व्हाट डज दैट मीन। और लीगल से हमारे माइंड में एक वर्ड आ जाता है लॉ। when we use the term legal, then what comes into our mind, law. तो स्टेट क्या है, एक पॉलिटिकल और एक लीगल एंटिटी है, ठीक है, कि जो जिसके अंदर सारी चीजें पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज्ड हैं और रूल ऑफ लॉ है, लॉफुल जो है लॉ, रूल ऑफ लॉ है, और जो है सारी चीजें लॉफुली जो है क्या है, ऑर्गेनाइज की गई हैं, कंट्रोल की गई हैं, सुपरवाइज की जा रही हैं लॉफुली, ठीक है। अब लीगल के अंदर दो चीजें भी आ जाती हैं, एक होता है नेशनल लॉ जो कि आपके मुल्क का लॉ होता है, और एक है जनाब इंटरनेशनल लॉ जो कि पूरी दुनिया के लिए इंटरनेशनल लॉ बनाया गया है हर एक स्टेट के लिए। सो योर स्टेट, आपकी स्टेट भी बाइंड है टू बोथ द लॉज, फर्स्ट इंटरनल लॉ दैट इज द नेशनल लॉ, और सेकंड द इंटरनेशनल लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, सबसे पहला ये एलिमेंट्स क्या है, क्या आ जाता है, दैट द स्टेट मस्ट बी हैविंग द बॉर्डर, दैट इज द टेरिटरी, उसका बॉर्डर होना चाहिए। दैट इफ यू कैन सी दिस इज एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज अ स्टेट ए एंड इट इज हैविंग अ बॉर्डर, अ डेफिनेट बॉर्डर, ठीक है। कोई भी मुल्क वैसे ही गोल सर्कल शेप नहीं होता, ठीक है, दिस इज ओनली एन इलस्ट्रेशन, ठीक है। जस्ट इमेजिन ऑन द मैप दैट व्हाट इज द शेप ऑफ आवर कंट्री, ठीक है, ओके जी। बॉर्डर होता है, टेरिटरी होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। टेरिटरी के बगैर या बॉर्डर के बगैर कोई भी स्टेट को कंसिडर नहीं किया जा सकता। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, किसी भी किस्म का जो है बॉर्डर या उसकी टेरिटरी वो डिटरमिन करती है
उसकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और उसके कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप को। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कि किस तरह की गवर्नमेंट होगी, फेडरल होगी, आगे से उसकी जो है यूनिट्स बनाए होंगे, या फिर यूनिटरी होगी कि एक ही सेंट्रल गवर्नमेंट है, या अगर बड़ा मुल्क है तो किस किस्म की होगी, मतलब उसका अपना एक सेटअप बना दिया था। छोटा मुल्क है तो किस किस्म की गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होगा, और अगर कोई बड़ा कंट्री है, बड़ा मुल्क है, बड़ी स्टेट है, तो उसका जो है क्या जो है ना गवर्नमेंट का सेटअप होगा। तो कहते हैं कि बॉर्डर प्लेज एंड टेरिटरी किसी भी मुल्क की वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि किस किस्म की गवर्नमेंट होगी और उसका कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप किस तरह का होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप कि उसके अंदर जो है किस किस्म का स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशंस का, पोलाइटी किस किस्म की है। उसके बाद अगली चीज है टेरिटोरियल नेशनलिज्म भी बहुत रोल प्ले करती है इन दैट बॉर्डर थिंग। ठीक है, टेरिटोरियल नेशनलिज्म क्या क्या होती है? टेरिटोरियल नेशनलिज्म क्या होती है? जैसे वी आर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, हम क्या है, हमारी टेरिटरी जो है पाकिस्तान जो है टेरिटरी हमारी जो है वो डिफाइन करती है बॉर्डर के, दैट दिस इज द पर्टिकुलर कंट्री दैट इज पाकिस्तान। और नेशनलिज्म हमारे अंदर क्या उभारती है कि हमारी जो है अगर कल्चर डिफरेंट है, नॉर्म्स और वैल्यूज अगर डिफरेंट है, बट वी ऑल आर पाकिस्तानी, तो ये किस टर्म में आते हैं? टेरिटोरियल नेशनलिज्म। ठीक है, कि टेरिटरी भी आपकी जो है वो नेशनलिज्म को उभारती है, उसको प्रोवोक करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक वास्टनेस ऑफ टेरिटरी। ठीक है, अच्छा अब जो है ग्रीक फिलोसफर्स में प्लेटो जो है और अरिस्टोटल ने जो है ये डिफाइन किया कि जो स्टेट है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। स्टेट की जो वास्टनेस है या फिर उसका रकबा है वो छोटा होना चाहिए ताकि उसको इजीली कंट्रोल किया जा सके। जबकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अंदर, मॉडर्न सिनेरियो के अंदर ऐसी कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यू सी दैट देयर आर मेनी स्टेट्स विच आर हैविंग अ वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, एंड देयर आर मेनी स्टेट्स विच आर हैविंग द लार्जर एरिया, बहुत बड़ा बड़ा जो है वो एरिया भी। और सबसे बड़ा जो है हमारा जो है मतलब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा जो कंट्री है दैट इज द रशिया। ठीक है, उसके सबसे ज्यादा जो है उसकी टेरिटरी ह्यूज है, वास्ट है। उसके बाद एक और जो टर्म है कि कुछ कंट्रीज एक्सपेंशनिज्म पे भी बिलीव रखते हैं। एक्सपेंशनिज्म क्या है? इट इज ऑल्सो अ थ्योरी जो कहती है कि कोई भी स्टेट अपनी जो है टेरिटरी को एक्सपैंड करती जाती है और उसके अंदर अपने आप को मर्ज करती जाती है। ठीक है, एक्सपेंशनिज्म पे बिलीव करती है। कुछ पावरफुल स्टेट्स जो होती हैं वो एक्सपेंशनिज्म के आइडियोलॉजी पे एक्ट करती हैं। उसके बाद अगली चीज है, कहते हैं कि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। ठीक है, अब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है कि मार्क कर दिया जाए, जैसे हमारी है लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी। ठीक है, अब जुरिस्डिक्शन है यानी कि लॉफुली उसको जो है मार्क कर दिया गया है कि ये दिस इज द टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान एंड दिस इज द एरिया ऑफ इंडिया। सो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है इट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बॉर्डर। और उसके बाद लोकेशन भी बहुत मैटर करती है कि कोई भी कंट्री किस स्पेसिफिक जगह पे लोकेटेड है। सपोज कि हमारा अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो लोकेशन है इट इज लोकेटेड ऑन अ वेरी जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक फ्रूटफुल जगह पे है, कि इसकी जो है अरेबियन सी जो है लगता है, और इसकी जो पोर्ट है हमारी ग्वादर पोर्ट। ठीक है, इट इज ऑफ वेरी मच इंपॉर्टेंस। तो इसको इसकी लोकेशन की वजह से इसको सोने की चिड़िया भी कहा जाता है कि टेरिटोरियली हमारा जो कंट्री है बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। ठीक है, सो दैट वाज द कांसेप्ट अबाउट द बॉर्डर एंड टेरिटरी। ठीक है, कि सबसे पहला एलिमेंट क्या आ जाता है कि स्टेट के अंदर बॉर्डर होना चाहिए। सेकंड थिंग, इट मस्ट बी हैविंग अ पॉपुलेशन। डेफिनेट सी बात है, पॉपुलेशन नहीं होगी तब तक कोई भी ह्यूमन अगर ह्यूमन एंटिटी नहीं है उसके अंदर, तो हाउ अ स्टेट कैन बी डिवाइज्ड। लोगों के लिए ही, सोसाइटी के लिए ही ये पूरी स्टेट, सोसाइटी से ही स्टेट बनती है। अगर सोसाइटी नहीं है, अगर पॉपुलेशन नहीं है, देन हाउ अ स्टेट कैन बी डिवाइज्ड। अब प्लेटो ने कहा था, प्लेटो इज अ पॉलिटिकल फिलोसोफर, ही सेड कि उसने ना एक प्रॉपर एक नंबर दे दिया था दैट 5040 के 5040 नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, मतलब किसी भी एक आइडियल, दिस इज एन आइडियल स्टेट कि जिसके अंदर ये पर्टिकुलर नंबर है। वो उसकी अपनी फिलोसफी थी। ठीक है, उसने कैलकुलेशन की दैट इट विल बी वी विल स्टडी इन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ प्लेटो कि ये पर्टिकुलर इतना नंबर होगा तो दैट वुड बी अ परफेक्ट नंबर ऑफ अ पॉपुलेशन फॉर अ स्टेट। नेक्स्ट उसने क्या कहा कि मॉडर्न अप्रोच क्या है, वो कहते हैं कि डज नॉट स्पेसिफाइड एनी लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल, कि हम जो है मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये बहुत सी ऐसी जो है हमारे पास जो है टेरिटरीज ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, और बहुत सी ऐसी जो है जिनकी बहुत कम पॉपुलेशन है। ठीक है, जैसे अभी आप इंडिया को देखें, चाइना को देखें, तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, कंपेयर टू कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं, स्विट्जरलैंड जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा एलिमेंट आ जाता है कि स्टेट मस्ट बी हैविंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट, कि उसके अंदर एक प्रॉपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए जो कि स्टेट को कंट्रोल करे। बेसिकली अगर गवर्नमेंट नहीं है तो आपकी स्टेट का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ही ऐसी एंटिटी है, ही ऐसा स्ट्रक्चर है जिसने पूरी की पूरी स्टेट को कंट्रोल करना है, उसके बॉर्डर की हिफाजत करनी है, उसकी पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करना है, और पूरे स्ट्रक्चर को मेंटेन करना है एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, अपने मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ जो है कनेक्शन को मेंटेन करना है। नेक्स्ट क्या है जी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? इट इज अ रूल मेकिंग है, रूल को एग्जीक्यूट करती है। ठीक है, लॉ बनाती है जी, लॉ को एग्जीक्यूट कराती है। अपने इदारों के थ्रू, कौन से इदारे? सुप्रीम कोर्ट और आपके जो है
हैं, पुलिस और सारे ये जो इदारे हैं, ठीक है, इनके थ्रू जो है वो अपने क्या करवाती है, रूल्स को डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू अपने लॉज को एग्जीक्यूट कराती है और अप्लाई कराती है। अब गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक्सरसाइज करती है लेजिटिमेट अथॉरिटी। लेजिटिमेट अथॉरिटी क्या होती है? जो उसको कानूनी अथॉरिटी मिली है, जो उसको पावर दी गई है, स्टेट ने पावर दी है कि अथॉरिटी सारी किसके पास है, पावर जो फैक्टर है वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। और गवर्नमेंट स्टेट के लिए उस पावर, स्टेट की विल के लिए उस पावर को क्या कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है, ठीक है। और देयर आर वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट है एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि वी आर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट थिंग इज द फोर्थ एलिमेंट, द स्टेट मस्ट बी हैविंग अ रिकॉग्निशन, कि उसको रिकॉग्निशन मिली हो, किस दुनिया के नक्शे पे उस पर्टिकुलर स्टेट को जाना जाए। जैसे कि पाकिस्तान को फर्स्ट जो रिकॉग्निशन मिली थी, ईरान ने रिकॉग्निशन दी थी कि जी मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ कि दैट पर्टिकुलर स्टेट पाकिस्तान को मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ। सपोज कि जैसे बी स्टेट है, इट इज रिकॉग्नाइजिंग स्टेट ए एंड लाइक वाइज स्टेट ए इज रिकॉग्नाइजिंग स्टेट बी। इसी तरह डिफरेंट स्टेट्स जो हैं अगर मिलकर एक किसी जो न्यूली बॉर्न स्टेट है उसको रिकॉग्नाइज कर ले तो उसको एक प्रॉपर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट सोवरेनिटी, ठीक है, सोवरेनिटी के ऑल इन ऑल पावर जो है, ठीक है, पावर जो है सोवरन है, उसकी सालमियत है, यानी कि स्टेट क्या है वो सोवरन होनी चाहिए। अब इसका दो तरह की सोवरेनिटी हमारे पास आ जाती है। Two types of sovereignty we are having. One is internal sovereignty and the other is external sovereignty. अब internal sovereignty को देखें तो उसका क्या मतलब है कि स्टेट ने आपकी जो है गवर्नमेंट को पावर दी है, क्या पावर दी है कि वो लॉ मेकिंग करे या रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गवर्न करने के लिए अपनी पॉपुलेशन को और इदारों को चलाने के लिए, ठीक है। और इसको कि हम कहेंगे इंटरनल सोवरेनिटी, कि इंटरनल सोवरेनिटी किसको दे दी गई है, आपकी गवर्नमेंट के पास है। और एक्सटर्नल सोवरेनिटी क्या है कि आपकी स्टेट किसी भी दूसरी स्टेट के मातहत नहीं है, वो अपनी खुद सॉवरन है, अपने मामलात को खुद चलाती है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी वो बर्दाश्त नहीं करेगी किसी किस्म का ऑपरेशन। तो सोवरेनिटी जो है इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द स्टेट, स्टेट इज सॉवरन। अच्छा, यहाँ पर दो तरह की सोवरेनिटी भी होती है, एक प्लूरलिस्टिक होती है और एक मोनोइस्टिक होती है। प्लूरलिस्टिक है जिसमें सोवरेनिटी, इंटरनल सोवरेनिटी डिफरेंट तरह के इंस्टीट्यूशंस को दे दी जाती है कि बहुत सारे सॉवरन है, लेकिन बीइंग अ मुस्लिम और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि हमारी सॉवरेनिटी मोनोइस्टिक है, कि सॉवरन जो है कौन है, अल्लाह ताला है सॉवरन, ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया। नेक्स्ट इज कि वो मोनोपोली होनी चाहिए, ठीक है। मोनोपोली क्या होती है कि अपने सारे अफेयर्स, एक्सटर्नल और इंटरनल अफेयर्स के लिए सिर्फ और सिर्फ स्टेट रिस्पॉन्सिबल है। इट इज हैविंग अ मोनोपोली ओवर इट्स अफेयर्स, स्टेट के अफेयर्स में, इंटरनल अफेयर्स में उसको कोई किसी और स्टेट का कोई अमल दखल उसके अंदर नहीं पाया जाता। Acha, next is that the definition of a state. Okay, let's repeat the previous ones. What we have studied, the state. What is the state? State is basically a political and legal entity. सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, उसका border होना जरूरी है. Second thing, it must be having a population. Third thing, that it must be having a central government. और वो government की जो structure है या form है वो कोई भी हो सकता है, depending on the need of the people and the values, cultures and norms of the people. कि लोग किस किस्म के हैं. Mostly आजकल developed countries के अंदर किस किस्म का form of structure, form of government चल रहा है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर चल रहा है, ठीक है। द फोर्थ इज इट मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। फिफ्थ इज दैट इट इज एक्सरसाइजिंग द सोवरेनिटी, वो सोवरन है, ठीक है। दो तरह की सोवरेनिटी है, फर्स्ट इज द इंटरनल एंड द सेकंड इज द एक्सटर्नल एंड इट मस्ट बी हैविंग, सिक्स्थ वन इज इट मस्ट बी हैविंग द मोनोपोली। ये सारे जो स्टेट, इन स्टेट के एलिमेंट्स में से एक भी चीज अगर जो है कम हो गई तो वो किसी भी जगह को हम पर्टिकुलरली हम स्टेट नहीं कहेंगे। इन सब चीजों का शामिल होना जरूरी है। जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड बिकॉज एट द एंड आई विल गिव यू द असाइनमेंट अबाउट इट। So the next, the definition is the state. What is the state? It is a community of persons, means the population more or less numerous permanently occupy कर रही है. A definite portion means उसकी कोई territory, उसका कोई border है. Independent from internal and external control means now internally भी वो sovereign है और externally भी वो sovereign है. And possessing an organized government, it means it is having a central government to which the great body of inhabitants render habitual obedience. ठीक है, अब हम हैं, हम lawfully we are as a citizens we are obedient to our government. हमें law को follow करना पड़ता है. अगर law को हम follow नहीं करते तो हमें आएगी पुलिस और उठाकर ले जाएगी. So we are in a habitual obedience, एक agreement के साथ है कि हम state हमें अगर तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड कर रही है, अगर हमें इंस्टीट्यूशंस के थ्रू सारी एज अ सिटीजन हमें राइट्स दे रही है तो हम पे ड्यूटीज भी लागू होती हैं। और वो क्या ड्यूटीज हैं? टू ओबे द स्टेट ऑफ अफेयर्स, कि जो स्टेट लॉज बना रही है, रूल्स बना रही है, उनको ओबे करना है फॉर अ स्मूथ रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन बाय जेम्स विल्फर्ड गार्नर, हु इज एन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर।